की 32वीं कक्षा। तो आज की कक्षा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रोचक चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं। सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको त्रेता युग में लेके चलता हूँ। हम सब लोगों ने रामायण पढ़ी है, सीरियल में देखी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कई बार हमारी दृष्टि उतनी बारीकी से नहीं जा पाती। कई बार हम उन गहरी चीज़ों को नहीं देख पाते जो उस रामायण में, उस इतिहास में आई तो हैं, लेकिन वहाँ ध्यान हमारा ठीक से गया नहीं। तो चलिए वहाँ एक छोटी सी दृष्टि देख लेते हैं, फिर हम अपने मूल विषय पर आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सबको याद होगा कि एक बार जो महामुनि विश्वामित्र थे, ऋषि थे, वो दशरथ जी के पास आते हैं अयोध्या में। अपनी कुछ समस्याएं बताते हैं कि मैंने एक अनुष्ठान। अच्छा, मेरी आवाज सबको स्पष्ट है? पहले बताइए। हाँ जी आचार्य जी आ रही है। हाँ सबको नमस्ते जी। जी, ठीक है। बहुत कम आवाज आ रही है। तो आप एक बार अपनी बढ़ा के देखिए, क्योंकि बाकी सब लोगों को तो ठीक पहुंच रही है। अच्छा ठीक है नमस्ते आचार्य जी। जी, नमस्ते जी। भैया आप एक बार कक्षा से हट के फिर से जुड़ जाइए। तो हाँ, बात कहाँ चल रही थी कि महामुनि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं कि एक सहायता के लिए आपके पास आए हैं। सहायता मांगने से पहले ही राजा दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे महामुनि, आप बड़े प्रतापी हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आपका यश, आपकी कीर्ति दूर दूर तक है। तो आप जिस भी उद्देश्य के लिए आए हैं, आप वो मेरे सामने रखें, मैं उसको निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये बात उन्होंने रख दी, लेकिन जब महामुनि विश्वामित्र जी ने अपनी बात रखी, जिस सहायता के लिए वो आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा यज्ञ चल रहा है, मैंने एक संकल्प लिया है, एक दीक्षा ली है, जिस सिद्धि को मुझे पूर्ण करना है, और उसके लिए 6 दिन तक मेरा यज्ञ चलेगा। और हमारे यहाँ समस्या ये है कि जिस स्थान पर हमारा आश्रम है, जी आचार्य जी। जिस स्थान पर हमारा आश्रम है, वहाँ दुष्ट लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे मायावी राक्षस आते हैं जो हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, बाधा करते हैं। अब उन लोगों को रोकना है, उनको हटाना है वहाँ से, और जो हमारे अनुष्ठान हैं, जो हमारी सिद्धियां हैं, जिस लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए हमें आपके राजकुमार चाहिए, और विशेषकर राम चाहिए हमको, राम। उनके लिए स्पेशली बोला कि श्री राम तो अवश्य चाहिए। ये बात सुन करके राजा दशरथ जी को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि श्री राम से बहुत प्रेम था। मना कर दिया एक बार में ही कि नहीं, राम को तो मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि अभी तो बालक ही तो हैं, अभी अभी चीजों को सीखना शुरू किया है, और अभी ऐसे कोई युद्ध उन्होंने लड़े नहीं हैं। यदि बात वहां चलने की है, दुष्टों के संहार की है, तो मैं अपनी सेना लेके मैं खुद चलता हूँ। इतनी बड़ी अक्षौहिणी सेना हमारी है, एक बार में जाके काम तमाम करके आ जाएंगे। लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी कुछ और चीजें देख रहे थे इसके पीछे। चाहिए तो राम ही। जिद उन्होंने भी कहा कि यदि आप हमारे वचन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मना कर दीजिए। फिर आप क्यों अपने आप को रघुवंशी कहते हैं, क्यों इस बात का दावा भरते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्यों ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं फिर? अब बस यहीं आके थोड़ा असमंजस में पड़ गए राजा दशरथ। तो फिर श्री राम को बुलाया, साथ में लक्ष्मण जी को भी बुलाया, क्योंकि उनको पता था कि लक्ष्मण कभी राम के बिना रह ही नहीं सकते। भेज दिया, बड़े भारी मन से भेजा है। श्री राम गए हैं, जाने में कई दिन लग गए, क्योंकि कई कोस दूर था वहां से, जिस आश्रम में वो रहते थे, जो जंगल था, वन थे। बीच में जहाँ ठहरे थे, वहां ठहर करके श्री राम को बहुत सारी विद्याएं सिखाई, बहुत प्रकार की औषधियों का ज्ञान कराया, बहुत कुछ सिखाया रास्ते रास्ते में। बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान किए, और आखिरकार वहां पहुंच गए और अपना अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान जैसे ही शुरू हुआ तो श्री राम, अब वो तो मौन हो गए, महर्षि विश्वामित्र जो थे। तो आश्रम वासियों से श्री राम जी पूछने लगे, जी ये कब तक चलेगा? तो उन्होंने कहा लगभग 6 दिन तक चलेगा, और आपको यहीं रह के रक्षा करनी है पूरे आश्रम की, पूरे अनुष्ठान की। इन्होंने कहा ठीक है, हम कर लेंगे।
तो 5 दिनों तक कोई विघ्न नहीं हुआ। छठे दिन की बात है, वो विघ्न शुरू हुआ। ताटका नाम की एक राक्षसी, वो तो रास्ते में मिल गई थी खैर उन्हें, लेकिन उसके बाद मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस, मायावी राक्षस वहां उपस्थित हुए। आकर उन्होंने विघ्न डालना शुरू किया। मांस के लोथड़े डालते थे यज्ञ में ला करके, और भी बहुत प्रकार से विघ्न करते थे। श्री राम तैयार थे और बहुत बड़े योद्धा थे, और बहुत सारी चीजें उनको मिल भी गई थी। यहाँ तक आते आते रास्ते में एक बार में उन्होंने सबका सफाया कर दिया, एक ही बार में, बहुत समय नहीं लगने दिया, क्योंकि योद्धा थे, कुशल व्यक्ति थे, बहुत शानदार उनका व्यक्तित्व था। यज्ञ उनका जो था निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, बढ़िया से, धूमधाम से, और वो बड़े खुश हुए इन सब प्रक्रियाओं से। बाद में फिर उनको मिथिला में एक स्वयंवर होने की सूचना मिली। आगे की कहानी आप जानते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर वो वहां चले जाते हैं, फिर उनका विवाह होता है इत्यादि। इतनी जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई, ये प्रसंग सुनाया, इसको सुनाने के पीछे एक गहरी बात है जो हमको प्रायः दिखती नहीं है। वो क्या बात है? वो बात यह है कि जिस समय हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहकर तपस्या कर रहे थे, विशेषकर विश्वामित्र और उनके सहयोगी लोग थे, जो साथी लोग थे, उनके सामने बहुत सारे विकल्प थे। एक सबसे पहला विकल्प ये था कि जिस समय वहां बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, राक्षस आके उनके यज्ञ को, उनके अनुष्ठानों को, उनके स्वाध्याय को, उनके गुरुकुलों को या उनकी व्यवस्थाओं को खंडित करते थे, दुखी करते थे, परेशान करते थे। तो एक विकल्प ये था विश्वामित्र के सामने, पलायन कर जाते वहां से, हिमालय चले जाते, या कहीं कैलाश पर्वत पे चले जाते, जगन्नाथपुरी, या जो ऐसे बड़े बड़े तीर्थ स्थल उस समय हुआ करते थे, कुल मिला के पहाड़ियों में, कंदराओं में, कहीं अन्यत्र जाके अपना एक स्थान बना लेते, तपस्थली, आश्रम बना लेते। एक विकल्प तो था ये भी। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमको यही सिखाया है, और हमारे पूर्वजों की ये परिपाटी रही है, उनकी दृढ़ भावना रही है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। हमारी जो जन्मभूमि है ना, वो हमको स्वर्ग से भी बढ़ के है, छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। छोड़ा नहीं उन्होंने, वहीं रह के समाधान किया। मायावी, दुष्ट जो भी है, जो छल से आते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, उनका समाधान वहीं किया, और एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के किया जिसमें उन्हें पोटेंशियल दिखता था। श्री राम के भीतर बहुत सामर्थ्य था, उनको पहले ही पता था कि ये व्यक्ति आगे चल के बहुत बड़ा उद्धार करेगा देश का, दुष्टों का व्यापक रूप से संहार करेगा। तब ये तो पहला स्टेप था उनके जीवन का, श्री राम का, जब यहाँ से शुरुआत की थी। एक अनुष्ठान हमारा भी चल रहा है कक्षा में। पिछले 1.5 साल से बहुत अच्छे ढंग से, उत्तम रीति से, निर्विघ्न रूप से हमारी कक्षा चल रही थी, बढ़िया से, कभी कोई बाधा नहीं हुई। सब लोग बड़े अच्छे से अपना यज्ञ कर रहे थे, यहाँ पे आके सीखते थे, सिखाते थे, चर्चाएं करते थे, बहुत सारी समस्याओं के समाधान किए, बहुत सारे लोग यहाँ से समाधान लेके गए। लेकिन जो मायावी, जिस शब्द को अभी थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने, मायावी, इस मायावी शब्द को खोलते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक में लिखते हैं कि छल, कपट, धोखाधड़ी, ये जो होता है इसी को माया बोलते हैं, और जो इन छल, कपट, धोखाधड़ी का प्रयोग करता है उसको मायावी बोलते हैं। तो उस काल में मायावी शब्द चलता था, आजकल शब्द चलता है हैकर। देखिए मजेदार बात यह है, आजकल एक शब्द प्रचलित है हैकर, या कहें भ्रष्टाचारी, करप्ट, इस प्रकार से। तो आते हैं कभी कभी ऐसे करप्ट लोग, ऐसे मायावी लोग, इनके बड़े बड़े सींग नहीं है, बड़े बड़े दांत नहीं है जैसे रामायण सीरियल में दिखाए गए, लेकिन हैं तो ये भी दिखने में स्मार्ट हैं, दिखने में बड़े टेक्नोलॉजी को जानने वाले हैं। वो उस समय की टेक्नोलॉजी को जानते थे, उस समय की माया को जानते थे, विद्याओं को जानते थे। ये लोग आज की टेक्नोलॉजी में, आज की तकनीकी चीज़ों में माहिर हैं, दिखने में बड़े अच्छे हैं, विनम्रता से बात करेंगे, इनको हिंदी की भी अच्छी नॉलेज है, अंग्रेजी की भी है, उर्दू तक की भी बड़ी अच्छी जानकारियां हैं। ये हैं मायावी, आज के छली कपटी लोग, और ऐसे आते रहेंगे आगे भी। हमारा यज्ञ बाधित ना हो, बाधित भी होगा कोई बात नहीं, समाप्त ना हो, रोके ना हम अपने यज्ञ को। और मैं केवल इस यज्ञ की बात नहीं कर रहा जो हमारी कक्षा चल रही है आर्ष योग दर्शनम की। आप कहीं भी किसी भी कक्षा में हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, मैं वहीं तक के सबके लिए बात कह रहा हूँ। मैं केवल इस अपनी कक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ हम यहाँ बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। अगर हम किसी भी युद्ध से भागते हैं, किसी भी समस्या से ऐसे पीछे हटते हैं,
तो फिर तो वो पलायन ही माना जाएगा ना। फिर तो महर्षि विश्वामित्र के वंशज होने का क्या ही प्रयोजन रह जाएगा। महर्षि विश्वामित्र भागे नहीं अपनी उस जन्मभूमि से या अपनी कर्म भूमि से, तपह स्थली से। रक्षा की उसकी, उन अनुष्ठानों को वहीं संपन्न किया। अब जिम्मेदारी हम सबकी है। चिंता मत कीजिए, कल ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था बाद में जाके कि कोई नुकसान हुआ हो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चिंता बाद में ये हुई थी कि मेरी ईमेल आईडी हैक हो गई है, मेरा फ़ोन हैक हो गया, तो अब शायद वो जो मेरी प्राइवेसी है, मेरी जो अ, अपनी जो व्यक्तिगत निजी वस्तुएं हैं वो चली जाएंगी अब फ़ोन से। लेकिन सब सुरक्षित था बाद में। लेकिन मुझे एक बात बड़ी, तनिक म्यूट कीजिए जिसने अनम्यूट किया है। दो तीन चीज़ें बड़ी खराब लगी। सबसे पहली खराब बात तो ये लगी कि जब मैं आप कई लोगों से कह रहा था कि आप म्यूट कीजिए, कई लोगों ने म्यूट नहीं किया। मैं जानता हूँ, क्योंकि आप लोगों को चिंता थी, आप लोग भी समाधान ढूंढ रहे थे। अचानक से वो एक आपदा जैसी आई, तो कई सारे लोगों ने बड़ा अच्छा प्रयास किया। माता जी ने उसको अपने कठोरता से समझाने का प्रयास किया कि शायद मान जाए, लेकिन नहीं माना, क्योंकि था वो ऐसा दुष्ट। श्रीमान जी ने हाथ जोड़े, ये बात मुझे थोड़ी और खराब लगी। ऐसे व्यक्ति के क्यों हाथ जोड़ने, बातचीत से भी काम चल सकता था। आप हमारी कक्षा के बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, मतलब मुझसे तो आप आयु में 2 या ढाई गुने हैं, और एक बड़े अनुभवी हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप इसी ऐसे ऐरे गैरे के सामने, दुष्ट व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ें। आप हमारे पिता तुल्य हैं, दादा तुल्य हैं। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि आपकी जो विनम्रता है, आपने जिस शैली से संभालने की कोशिश की, आप भी चाहते थे कि कोई बदतमीजी ना हो उसकी ओर से, चीज़ें ऐसी संभल जाएँ, कक्षा निर्विघ्न रूप से आगे बढ़े, या किसी प्रकार से कोई बाधा ना हो किसी को। मैं जानता हूँ आपके पीछे की भावना बड़ी प्यारी थी। लेकिन आपका जो अपमान हुआ उसका बहुत खेद है, जो आपके साथ वो करके गया। चौधरी साहब हमारी कक्षा के बड़े वरिष्ठ, सम्मानित और बड़े विनम्र व्यक्ति हैं, विद्यावान व्यक्ति हैं। जब आप मौन हो गए थे उस समय, जब आपने ये कहा था कि मैं मेरा तो इससे परिचय भी नहीं है, उस समय बड़ा खराब लगा मुझे भी कि उसने आके जिस प्रकार से आपको बोला। मैं इधर से बोल रहा हूँ बार बार उसको, 8-10 बार रिमूव करने का प्रयास कर चुका हूँ कक्षा से। कई प्रयास किए, ब्लॉक किया, रिपोर्ट की उसकी। मैं रिपोर्ट में यहाँ टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं सेटिंग में जाके चेक कर रहा हूँ कि यहाँ से सेटिंग क्या हो गई कि वो ऑटोमेटिक जुड़ जा रहा है, नहीं तो मेरी इच्छा के बिना कोई जुड़ेगा नहीं यहाँ पे। लेकिन पता नहीं किस प्रकार प्रकार से उसने हैक किया कि मैं उन सेटिंग को ढूंढते हुए भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। खूब प्रयास मैं इधर से जारी रखे हुए हूँ, मैं बोल रहा हूँ इधर से। अब कई लोगों के माइक खुल गए हैं। अब जब 5-7 लोग या 8-10 लोग एक साथ अपने माइक खोलेंगे तो बताइए मेरी आवाज़ कैसे आप तक जाएगी, या किसी, मान लीजिए कोई कक्षा में जानकार व्यक्ति हैं, उसकी आवाज़ कैसे बाकी लोगों तक पहुँचेगी। मान लीजिए मुझे उतनी जानकारी नहीं है, कोई और व्यक्ति हैं, मान लीजिए सौरभ जी बड़े जानकार हैं इन चीज़ों के, अब वो कुछ समाधान बता रहे हैं तो कैसे उनकी बात सब लोगों तक पहुँचे। अब ऐसे में देखिए हम सबकी एक जिम्मेदारी है। मान लीजिए अब ये कल पहला एक ऐसा इंसिडेंट था, इंसिडेंट छोड़िए एक्सीडेंट था, तो आपातकाल था, नहीं पता था, नहीं तैयार थे हम लोग। लेकिन भविष्य में जब इस प्रकार से कुछ भी हो, जैसे कल हुआ, मैं आपसे बार बार कह रहा था कि सब कक्षा छोड़ दीजिए, आपको बस लाल बटन दबाना था, बस इतना करना था, कहानी खत्म। वो व्यक्ति अकेला क्या कर लेता कक्षा में, बस कक्षा खत्म हो जाती, हम चले जाते सब। लेकिन मेरे बार बार कहने से कुछ लोग तो चले गए, कुछ 20-25 लोग, लेकिन कम से कम 30-35 लोगों को मैंने अपने हाथ से रिमूव किया यहाँ से, और एक व्यक्ति को रिमूव करने में टाइम लगता है, हर किसी की उसमें जा करके उसको रिमूव करना है यहाँ से। तो जितने लोग कक्षा में थे जिनको मैंने स्वयं से अपने आप से रिमूव किया मैन्युअली, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपने बात नहीं सुनी। लास्ट में हम 2 लोग रह गए थे, मैं और सौरभ जी और वो व्यक्ति, फिर उससे बात की हमने, वो खुद बता के गया कि मैं हैकर हूँ। तो यदि भविष्य में मान लीजिए कोई ऐसी बाधा फिर से आती है, तो अगर एक बार यहाँ से मान लीजिए मैं कह दूँ कि कक्षा छोड़ दीजिए, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगने चाहिए कक्षा खाली होने में। जैसा आर्मी का एक अनुशासन होता है ना, कि एक बार कमांडर का आदेश आए, मतलब मैं अपने आप को कमांडर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि एक कमांड इस प्रकार से आए कि ऐसा तो ऐसा, दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं, आगे तो आगे, पीछे तो पीछे, एकदम से। अब मान लीजिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं किसी पर कमांड लगाना नहीं चाहता कि मैं यहाँ से कमांडर की भूमिका निभा रहा हूँ। कक्षा में माताएं हैं, बहनें हैं, अब अचानक से किसी ने
मान लीजिए नहीं आपे से बाहर हो गया, कोई उसको गाली दे दिया, उसको कुछ अभद्रता से बोल दिया, वो भी बोलेगा। ऐसे व्यक्ति से कम ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। हम करेंगे बदतमीजी, वो भी करेगा। या तो ऑफलाइन हो तो फिर सीधा मुंह पीट दिया जाए, और भी समाधान है उसके, बाकी और तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन कम से कम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा कन्विंस करना चाहिए, और विशेषकर जब जब कक्षा में आदरणीय हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सम्मानित लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए सबको। लेकिन इन सब बातों के बाद भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि सब लोगों ने ज़्यादातर प्रयास किया कि चीज़ें आसानी से सुलझ जाएं। आप लोगों की बड़ी आत्मीयता थी, कुछ नुकसान ना हो कक्षा का, मेरे व्यक्तिगत हितों का नुकसान ना हो, किसी को कोई गलत संदेश ना पहुंचे। मैं उन सब का बड़ा मान रखता हूँ कि आपने वो सब प्रयास किए थे। तो जैसा रामायण से हमें वो शिक्षा मिलती है कि ऐसे बाधाएं विघ्न तो आएंगे, हम अपने उन कर्तव्यों को, अपने अनुष्ठानों को, अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं, बस उनको ना छोड़ें। ठीक है जी, तो बस ये इतनी चर्चा थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने मूल विषय पर आते हैं। आप लोगों के, मुझे पता है कई बातें होंगी, तनिक रुक जाइए, बाद में बात कर लेंगे अब इस विषय में। हमने 5 जो वृत्तियां थी उनको अच्छे से देख लिया है कि वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे वो क्लिष्ट होती हैं, कैसे कैसे वो अक्लिष्ट होती हैं। अब देखिए आगे एक विषय को बढ़ाते हुए महर्षि पतंजलि, क्षमा कीजिए, महर्षि व्यास एक बात कह रहे हैं। ये वाली बात महर्षि व्यास जी की है। वो कह रहे हैं कि अथ अथ आसाम निरोधे क उपाय इति। ये जो 5 प्रकार की इतनी सारी वृत्तियां हमने देखी, इनके निरोध का क्या उपाय है, इनको कैसे रोकें हम। क्योंकि शुरू में एक बात कही थी, दूसरे सूत्र में, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, रोक लेना नहीं, रुक जाना। रोक लेना तो अभ्यास होता है, रुक जाना उसको योग कहा जाता है। और काफी दिनों से हम बात कर रहे हैं, व्यास भाष्य में बार बार निरोध शब्द आ रहा है कि निरोधव्या निरोधव्या निरोधव्या, रोकने योग्य हैं, बार बार लगभग हर सूत्र के बाद बता रहे हैं वो। और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब वो अब एक उपाय बता रहे हैं कि उपाय क्या है इन वृत्तियों को रोकने का। और अब बड़ी रोचक चर्चाएं यहाँ से शुरू होने वाली हैं। अब वो लोग थोड़े सतर्क हो जाएंगे जो लोग बार बार अधीर हो रहे थे कि जी उपासना में बैठते हैं, वृत्तियां नहीं रुकती हैं, बार बार कोई ना कोई विचार आता है, यादें आती हैं, उपासना में बैठे और बहुत प्रकार के विचार आ रहे हैं। अब सब लोग बड़ी सावधानी से सुनेंगे कि क्या हम इन उपायों को करते हैं या नहीं करते। यदि हम इन उपायों को नहीं करते हैं जो ऋषि ने हमको बताए हैं, तो फिर गड़बड़ तो रहेगी उपासना में, ऐसे ही बाधाएं चलती रहेंगी। और इन उपायों को अपना लें, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी, उपासना धूमधाम से आगे बढ़ेगी। तो देखिए क्या उपाय बताया, बड़ा सुंदर उपाय है। सूत्र बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, 12वां सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। ये सूत्र पढ़ा उन्होंने। अभ्यास और वैराग्य से तत्, तत् माने उनका, निरोधा माने रोका जाना चाहिए। उनको रोक देंगे हम, किस किस से? एक तो अभ्यास से और एक वैराग्य से। आज से पहले पता था इस बात का कि ऐसा भी कोई उपाय होता होगा? वैराग्य शब्द सुना तो खूब है, हाँ जी, वैराग्य होता है जहाँ घर छोड़ा जाता है, जहाँ अपनों को छोड़ा जाता है। पति पत्नी को छोड़ के चला जाए तो वैराग्य मान लेंगे, पत्नी पति को छोड़ दे, घर वालों को छोड़ दे तो वैराग्य मान लेंगे। क्या ये है वैराग्य? अभ्यास के नाम पे हमने ये सुना है कि किसी चीज को बार बार दोहराना, कोई चीज हमने सीखी और उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसका एक रिवीजन जैसा कर रहे हैं, तो ये अभ्यास है क्या? ये तो बड़ी हल्की सी चीजें दिख रही हैं, इसमें ऐसी क्या विशेष बात है? तो विशेष बात अब आगे बताएंगे। लेकिन इन उपायों तक जाने से पहले कि अभ्यास क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, अभी एक बड़ी काम की बात यहाँ बता रहे हैं। और ये बात महर्षि पतंजलि नहीं, महर्षि व्यास जी बता रहे हैं। तो व्यास भाष्य को हम समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये शब्द गलत लिखा हुआ है, शब्दार्थ नहीं है, व्यास भाष्य है, व्यास भाष्य। तो क्या लिखा हुआ है? चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च। देखिए बड़ी कमाल की बात है, बड़ी रोचक चर्चा यहाँ से शुरू हो रही है आज, आप बड़े ध्यान से समझेंगे। चित्त को एक नदी की तरह से देखा,
चित्त को एक उपमा दी नदी की, कि हमारे चित्त जो है उसको एक नदी की तरह देखिए आप। और वो चित्त नाम की जो नदी है, चित्त नाम की जो नदी है कैसी है? उभय तो वाहिनी, उभय तो, उभय माने दोनों तरफ, वाहिनी माने बहने वाली, दोनों तरफ बहने वाली है। अब आपको बड़ी अजीब बात लग रही होगी, क्योंकि संसार भर में जो नदियां देखते हैं, जैसे गंगा एक नदी है, नर्मदा एक नदी है, तो ये नदियां जो हैं कैसी होती हैं? ये एक तरफ बहती हैं, इनका बहाव एक दिशा में चलता है। मान लीजिए कोई नदी किसी पर्वत से निकली तो वो मैदान की ओर एक दिशा में बढ़ती है, एक उसका बहाव होता है एक तरफ को। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि चित्त नाम की जो नदी है, चित्त नाम की जो नदी है, ये दो तरफ बहती है। बहुत रोचक बात है और बड़ी गहरी बात है। दो धाराएं होती हैं इसकी। मान लीजिए ये एक ऐसा यहाँ पर पहाड़ है, तो और यहाँ से इसका स्रोत है, यहाँ से बह रही है, तो इधर को भी बह रही है और इधर को भी बह रही है। कैसे बहती है? तो उसका बहाव बता रहे हैं कि वो उसका बहना कैसे होता है। तो पहला बहाव बताया, वहती कल्याणाय। इस नदी की एक धारा तो कल्याण की ओर बहती है और वहती पापाय च, एक पाप की ओर बहा देती है। जैसे संसार की नदियां होती हैं, उसमें जो धारा होती है उसमें तो जल बहता है, पानी बहता है। लेकिन ये चित्त नाम की जो नदी है, इसमें क्या बहता है? इसमें वृत्तियां बहती हैं। भाई इतना हम सुबह से लेकर शाम तक चीजों को देखते, सुनते, महसूस करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, ये सब वृत्तियां ही तो हैं। और यही वृत्तियां या तो कहाँ ले जाती हैं हमको? कल्याण की ओर ले जाती हैं या पाप की ओर ले जाती हैं। यही तो होता है सबके जीवन में। और रोचक बात देखिए, एक आतंकवादी को आतंकवादी बनाने में भी इस चित्त की भूमिका होती है, और एक भगत सिंह को भगत सिंह बनाने में भी इसी चित्त की भूमिका होती है। ऋषि दयानंद भी इसी चित्त नाम की नदी से ही ऋषि बन जाते हैं, और इसी चित्त के माध्यम से दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी पैदा होते हैं। यही नदी है जो उनको इधर उधर ले जा रही है। और हम जैसे लोग जो हैं, जिनकी कोई ज्यादा बड़ी गिनती नहीं है, ना तो बहुत ऊंचे लोगों में है, ना एकदम पापी लोगों में है, हम भी उसी धारा में बह रहे हैं। या तो कभी कल्याण की ओर बह जाते हैं या कभी पाप की ओर चले जाते हैं हम लोग। तो हमें इस चित्त नाम की नदी की दोनों धाराओं को देखना पड़ेगा पहले, कि हमारी धारा, हमारी वृत्तियां, हमारी प्रवृत्तियां किस दिशा में जा रही हैं। अब देखिए आगे एक बड़ी कमाल की बात और बता रहे हैं, कह रहे हैं, या तू कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा। इसमें एक धारा जो है, जो कल्याण वाली है, ये कल्याण वहा जो है, सा कल्याण वहा, ये कैसी होती है? कैवल्य की ओर ले जाने वाली, मुक्ति की ओर ले जाने वाली। इसकी जो प्राग भारा मतलब इसकी जो धारा चलती है, इसका जो बहाव है, वो किधर को ले जाने वाला है? किसकी ओर ले जाने वाला है? मुक्ति की ओर। कैवल्य मुक्ति को बोलते हैं, मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। और कैसा होता है? विवेक विषय निम्ना, विवेक विवेक से युक्त होता है। यहाँ हम विवेक से युक्त होकर के किधर जाते हैं? कैवल्य की ओर जाते हैं। जब हम कल्याण की ओर जाते हैं, एक नदी, एक धारा जो है, जो हमें कल्याण की ओर ले जा रही है, वो कहाँ ले जाने वाली है? मुक्ति की ओर। कल्याण का मतलब यहाँ मुक्ति से खोल रहे हैं। और वो कैसी होती है? विवेक विषय वाली, विवेक से युक्त होकर के। एक जो दूसरी धारा है उसके बारे में बता रहे हैं, वो धारा कैसी है? संसार प्राग भारा। एक दूसरी धारा हमको संसार की ओर ले जाती है, और उसको क्या कहा? पाप वाहा। वो पापवाही होती है, पाप की ओर उसकी धारा होती है। और वो कैसी होती है? अविवेक विषय निम्ना। अविवेक, ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, अविवेक। ऊपर वाला विवेक विषय था, यहाँ पर अविवेक होता है। तो जब भी हम कभी पाप की ओर जाते हैं, जब भी हमारा पतन होता है, जब भी जीवन में कोई अनिष्ट काम करते हैं, संसार में डूबे रहते हैं, भोगों की ओर बढ़ने वाले होते हैं, वो वहां के लिए हमें क्या चीज सबसे पहले काम करती है? वो होता है अविवेक। अविवेक का मतलब यहाँ अविद्या से है, और ऊपर विवेक का मतलब विद्या से है। तो एक बात क्लियर हो गई, एक बात स्पष्ट हो गई, भेद समझ में आ गया कि कल्याण की ओर बहा के ले जाने वाली जो धारा होती है, वो विवेक से युक्त होती है, विद्या से युक्त होती है, और वो हमको मुक्ति की ओर ले जाती है, जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले जाती है।
और एक दूसरी धारा जो होती है जो संसार की ओर धकेलती है वो पापवाह होती है, पाप की ओर ले जाती है। लेकिन उसमें प्रधानता किस चीज की होती है, किससे युक्त होके जाती है, वो अविवेक से, अविद्या से युक्त होके चलती है। ऐसा मान लीजिए कि मान लीजिए एक जो जैसे दो, एक नदी के दो धाराएं हैं, एक इधर को बह रही है एक इधर को, ये वाली पुण्य की ओर जा रही है और ये वाली पाप की ओर जा रही है। ये वाली मुक्ति की ओर जाने वाली धारा है और ये वाली संसार की ओर, जो बार बार हमें बंधनों में ले जाने वाली है। तो जब कभी हम किसी धारा में बह रहे होते हैं, मान लीजिए नाव में बैठे हैं, तो एक चप्पू जैसा हाथ में होता है जिससे हम अपनी नाव को ले जा रहे हैं। अब चाहे तो इधर को संसार में नाव को ले जाएं, चाहे अपनी नाव को हम इधर ले जाएं पुण्य की ओर, मुक्ति की ओर। तो चप्पू है हाथ में, चप्पू इस वाले व्यक्ति के हाथ में भी है और चप्पू इस वाले व्यक्ति के हाथ में भी है। तो ये जो पुण्य की ओर जाने वाला जो व्यक्ति है, इसके हाथ में जो चप्पू है, उस चप्पू को हम क्या मान लें, विद्या मान लें, विद्या। उस विद्या को आधार बना के हम मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे, पुण्य की ओर बढ़ जाएंगे। और ये जो व्यक्ति संसार में डूबा रहता है, पापों में लिप्त रहता है, निरंतर बंधनों में जुड़ा हुआ है, बार बार जन्म मरण के चक्करों में पिसता रहता है, इसके हाथ में जो चप्पू है वो कैसा है, अविद्या से युक्त, अविवेक से युक्त। हमेशा उस अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, वो जितने हमने बताए थे, उनको लेकर के आगे बढ़ता रहता है। हम उस चप्पू को छोड़ दें, चप्पू को गिरा दें, अपनी दिशा बदल दें। भाई दिशा तो बदलनी पड़ेगी, या तो हम इस दिशा से इस दिशा में आ जाएं, फिर तो संसार में डूब जाएंगे, या इस दिशा से इस दिशा में आ जाएं, अपनी नाव की दिशा मोड़ लें, चप्पू बदल दें अपना, एक चप्पू को फेंक दें, दूसरा चप्पू उठा लें। चप्पू आप समझ रहे होंगे, जिस चप्पू से नाव को धकेला जाता है आगे, वो वाला चप्पू। और वो चप्पू क्या बताया इन्होंने, विवेक और अविवेक बता दिए। अब देखिए आगे एक और बड़ी शानदार चीज बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिलीक्रियते। तत्र माने वहां पर, यानी इस स्थिति में, जो ऊपर स्थितियां बताई, वैराग्य जो होता है उससे विषय स्रोत खिलीक्रियते। वैराग्य के द्वारा वो जो धारा जहां से शुरू होती है, जहां से ये सब चीजें शुरू हो रही हैं, ये वृत्तियां बनती हैं, जहां से वो स्रोत उद्घाटित होता है, उस विषय स्रोत को खिली क्रियते, खिली क्रियते मतलब उसको रोका जाता है, उसको समाप्त किया जाता है। भाई देखिए ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए हम किसी घर की सफाई कर रहे हैं, बहुत तेज आंधी चल रही है, बाहर से कूड़ा उड़ उड़ के आ रहा है, गेट खुला हुआ है हमारा, भीतर हम झाड़ू लगाए जा रहे हैं, बार बार इधर से हटते हैं, बाहर से फिर कूड़ा आ जाता है हवा के दबाव से, गेट खुला हुआ है हमारा। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम लगे रहें पूरा दिन भर, बार बार झाड़ू लेके जा रहे हैं, बाहर से फिर आ रहा है, फिर हटा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं झाड़ू, फिर बाहर से आ रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है, बार बार व्यक्ति अभ्यास किए जा रहा है भीतर। एक काम क्या कर दें, पहले वो स्रोत को रोक दें, जहां से बाहर से बार बार कूड़ा आ रहा है, क्या करें, गेट लगा दें बाहर से, और बाहर से कूड़ा आना बंद हो जाएगा, भीतर आराम से हम झाड़ू लगाएंगे, एक बार में सफाई हो जाएगी। ये बात ये कह रहे हैं, यही समझा रहे हैं महर्षि व्यास, क्या कह रहे हैं, वैराग्य के द्वारा, वैराग्य वो एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा उस विषय स्रोत को, जिसके माध्यम से हम विषयों में डूबते हैं, जो हमको पाप धारा की ओर ले जाती है, संसार की ओर ले जाती है, उसको खिली क्रियते, उसको रोक दिया जाता है, वहां पे समाप्त कर दिया जाता है उस धारा को। ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए जहां से नदियां निकलती हैं, जहां जैसे गंगोत्री एक स्थान है जहां से गंगा नदी निकलती है, यदि वहां उस स्रोत को ही बंद कर दिया जाए, वहां सूर्य का प्रकाश ही ना पहुंचे, वहां ग्लेशियर पिघले ही ना, वहां बर्फ जो है वो पिघलना बंद कर दे, बस गंगा की कोई सामर्थ्य थोड़ी रह जाएगी, गंगा का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। गंगा आज अपने आप में नदी क्यों है, क्योंकि ऊपर से एक स्रोत जो है वो निरंतर चालू है, चलता रहता है, अगर उसको रोक दें तो गंगा तो समाप्त ही हो जाए। या कोई भी नदी ले लीजिए, गंगा ही क्यों। अब हमारे जो भीतर एक ऐसी धारा चल रही है, वृत्तियों की धारा, जो हमको निरंतर पाप की ओर ले जा रही है, संसार की ओर ले जा रही है, विषयों की ओर ले जाती है, हम डूबे रहते हैं निरंतर विषयों में, उस द्वार को, उस स्रोत को किससे बंद कर दें, वैराग्येण, वैराग्य से। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा वैराग्य क्या होता है, तो अब इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी 3-4 दिन बाद, और बड़े विस्तार से हम वैराग्य को समझेंगे। लेकिन एक अगली बात और बता रहे हैं, वो अगली बात क्या है,
विवेक दर्शन अभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाटयत। अब जब एक धारा तो बंद कर दी हमने ऊपर से, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक धारा बंद कर दी, अब नदी तो कहीं ना कहीं को तो बहेगी, उधर नहीं जाएगी तो इधर जाएगी, नदी को रोका थोड़ी जा सकता है, कहीं तो चलेगी। तो अब उसका एक और स्रोत खोला जाता है, दूसरी तरफ अब उसका बहाव तेज किया जाएगा। एक तरफ से रोक दिया, चित्त नाम की नदी का जो बहाव है वृत्तियों का, किधर बहा दें उसको, अब दूसरी ओर मुक्ति की ओर बढ़ा दें। उधर बढ़ाने के लिए क्या तरीका बताया, विवेक दर्शन अभ्यासेन, एक शब्द में कहें तो अभ्यास के द्वारा उस स्रोत को उद्घाटित किया जाता है। दूसरा स्रोत खोल दें, दूसरा फाटक खोल दें उसका। यानी बाहर से दरवाजा तो बंद कर दिया, जहां से आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, बाहर से कूड़ा उड़ उड़ के आ रहा था, लेकिन अब भीतर भी तो सफाई करें। भीतर सफाई कर नहीं रहे हैं। और पहले ऐसा था कि गेट खुला हुआ था, सफाई में लगे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास शब्द पे ध्यान देंगे, अभ्यास किए जा रहे हैं, भीतर से लगातार झाड़ू लगाए जा रहे हैं, बाहर से द्वार खुला हुआ है, गंदगी आ रही है, सफाई थोड़ी होगी ऐसे। या एक व्यक्ति उल्टा कर रहा है, बाहर से तो द्वार बंद कर दिया, सोच रहा है जी अब कौन सा धूल आएगी, अब कौन सा कमरा गंदा थोड़ी होगा, लेकिन हम कितने भी दरवाजे बंद कर लें, कमरे तो गंदे हो ही जाते हैं, धूल तो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो क्या करना है, बाहर से द्वार भी बंद करना होता है हमको, और भीतर में झाड़ पोंछ तो हमको करनी होती है, घर में हर दिन करनी होती है। भले किसी का कितना भी मकान बंद हो, बाहर से कितने भी दरवाजे अच्छे से बंद कर ले, हर दिन सफाई तो अनिवार्य होती है। तो दो काम बता दिए यहाँ पे, जीवन में वैराग्य भी जरूर होना चाहिए। अब देखिए एक बड़ी गहरी बात है जो यहाँ सीधे सीधे नहीं दी हुई है, आगे लंबी चर्चा आएगी, वो मैं उसके लिए एक संकेत करना चाहता हूँ आप सब लोगों के सामने। कुछ लोग घर छोड़ देते हैं अपना और सोचते हैं जी अब तो हमें वैराग्य हो गया, और किसी गुरुकुल में चले गए, किसी आश्रम में चले गए, पहाड़ पे चले गए, किसी एकांत स्थान पे चले गए, वानप्रस्थ में चले गए, वहां पहुंच तो गए और कह रहे हैं जी हमको तो वैराग्य हो गया। मान लीजिए सच में उनको वैराग्य हो भी गया, लेकिन अब वहां जाके जो अभ्यास करना है, अभ्यास करते नहीं है। ना तो कोई पढ़ते हैं, ना स्वाध्याय करते हैं, ना मनन करते हैं, ना उपासना करते हैं, ना समाधि के लिए प्रयत्न है, या भीतर जो प्रशांत वाहिता के लिए आगे आएगा ये शब्द, चित्त की वृत्तियों को रोकने के जितने प्रयत्न हैं, अभ्यास है, उस अभ्यास को नहीं करते हैं। ऐसे कल्याण थोड़ी होगा। वैराग्य हुआ है तो अभ्यास कौन करेगा, फिर अभ्यास भी आप ही ने करना है। एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लगातार अभ्यास में लगे हुए हैं, जी मैं पिछले 40 साल से उपासना कर रहा हूँ, जी मैं पिछले 20 साल से लगातार अभ्यास कर रहा हूँ, लगातार लगा हुआ हूँ, प्रतिदिन सुबह उठ के संध्या करता हूँ, इतने साल हो गए, 50 साल हो गए, लगातार अभ्यास में जुटा हुआ है, लेकिन जीवन में वैराग्य नहीं है, उलझा हुआ है संसार में, संबंधों में, वस्तुओं में, डूबा हुआ है अविद्या में, क्लेशों में, राग में, द्वेष में, अभिनिवेश में। तो एक स्रोत तो खोल रखा है उसने, ये वाला विवेक स्रोत तो उद्घाटित कर दिया, खोल दिया, किससे, दर्शन से, विवेक दर्शन के अभ्यास से। निरंतर अभ्यास कर रहा है घर पे रह करके, सुबह जल्दी उठता है, स्नान करता है, उपासना करता है, स्वाध्याय करता है, खूब चिंतन मनन करता है, तर्क वितर्कों में लगा रहता है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ अभ्यास 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 करता ही रहता है किसी ना किसी चीज का। लेकिन वैराग्य से जिस स्रोत को बंद करना था, जहां से वो खराब वृत्तियां निरंतर घुसे जा रही हैं, भीतर प्रविष्ट हो रही हैं, वो स्रोत तो बंद नहीं किया। यानी जो दरवाजा बंद करने का था, जहां से गंदगी आ रही है, वो बंद किया नहीं। तो बताइए अभ्यास करने का कुछ लाभ होगा, बार बार झाड़ू लगाने का कोई लाभ होगा ऐसे? अब हम देख लें, तो जो लोग पहली दूसरी तीसरी कक्षा में बार बार माइक ऑन करके ये कहते थे कि जी हमारा तो मन नहीं लगता उपासना में, बहुत प्रयास करते हैं, वृत्तियां बहुत आती हैं, इतने साल हो गए उपासना करते हुए, आज तो कुछ उपलब्धि ही नहीं हुई है हमको, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ उपासना में ये चीज हमको विशेष रूप से प्राप्त हुई हो। तो इन दोनों में से देख लें हमारे पास क्या है। क्या हमने वैराग्य नाम की एक वस्तु के द्वारा हमने उस विषय स्रोत को रोक रखा है, जिस विषय स्रोत के माध्यम से जीवन में ऐसी वृत्तियां आ रही हैं जो हमको निरंतर और संसार में धकेल रही हैं? एक बार देख लें जांच करके अपनी अपनी। और दूसरा ये देख लें, क्या हमारा वास्तव में अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा।
हमारी कक्षा में कई लोग वानप्रस्थी जुड़ते हैं। हाँ, कई सारे लोग हैं और दंपत्ति हैं, आश्रमों में रहते हैं, बड़े अच्छे पवित्र स्थानों पे जाके रह रहे हैं, घर छोड़ा है उन्होंने। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कितने लोग तो घर को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उस गृहस्थी से हटे ही नहीं हैं अभी तक। जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं या हो भी गई हैं तो मोह नहीं जाता है पुत्रों से, पौत्रों से, पौत्रियों से, देवते देवते देवतियों से, बहू से, अन्यों से, पड़ोसियों से, संबंधियों से, गाड़ी से, घर से, इत्यादि से, बैंक बैलेंस से। वहां से वैराग्य हो नहीं रहा है। पहुंच गए हैं किसी आश्रम में, पहुंच गए हैं किसी एकांत स्थल पे कि चल रहे हैं कल्याण के लिए, लेकिन विवेक दर्शन अभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाटयत, इस बात का पालन नहीं हो पा रहा है वहां जाके। अभ्यास ही नहीं करते, या अभ्यास है तो दिखावे का अभ्यास या औपचारिकता वाला अभ्यास, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी ओनली। और फॉर्मेलिटी कैसी? हाँ जी, सुबह को हम यज्ञ करते तो हैं। हाँ, सुबह को हम लोग साथ में संध्या करते हैं सब लोग बैठ करके। कौन सी संध्या? अथ वैदिक संध्या। कितनी देर की होती है जी? हो जाती है 15 मिनट की, 20 मिनट की तो हो जाती है। इसके अलावा क्या करते हैं? हम योगाभ्यास करते हैं। कैसा योगाभ्यास करते हैं? फिर उसके बाद यज्ञ करने के बाद सब लोग पीटी करते हैं, फिर सारे के सारे लोग आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये योगाभ्यास है। फिर और क्या करते हैं जी? सूर्य नमस्कार करते हैं जी, हम प्रतिदिन अभ्यास कर तो रहे हैं हम। और क्या करते हैं जी? फिर शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। हमने देखो ये चल रहा है हमारा रटन, ये वाला पठन चल रहा है हमारा, ये वाला हम सत्संग करते रहते हैं। ये अभ्यास है क्या? आगे खोलेंगे अभ्यास को, बड़ी चर्चा होगी अभ्यास के बारे में, बड़ा आनंद आएगा अगले सूत्र में। और वो जो अभ्यास है, अभ्यास किस चीज के लिए किया जाता है, वो कल परसों, कल ही खुल जाएगा वो कि अभ्यास है क्या, और बड़ी रोचक चर्चा आने वाली है अभ्यास के बारे में। तो ये जितना हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो कर रहे हैं आश्रमों में, गुरुकुलों में जाके, वो बेकार चीज है ना। बेकार नहीं है, बहुत बढ़िया है, सहयोगी साधन है वो। व्यायाम करना योगाभ्यास नहीं होता। व्यायाम तो बस एक एक साधन है, हमें उस योग के मार्ग पे आगे बढ़ाने के लिए। बहुत छोटा सा साधन होता है, बहुत छोटा सा। लेकिन आज संसार भर में ऐसा प्रचलित हो गया कि कोई व्यक्ति सुबह को उठ करके अपनी छत पे जाके, किसी पार्क में जाके, किसी एकांत स्थल पे जाके यदि पीटी करता है, व्यायाम करता है, दंड मारता है, आसन करता है, हम सोच लेते हैं योगाभ्यास कर रहा है। या इससे आगे जाके कोई व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है, थोड़ा ओम का जप कर ले रहा है, ओमकार का नाद करता है, तो हम कह देते हैं जी ये देखो ये अभ्यास चल रहा है इनका, योगाभ्यास नहीं है। योगाभ्यास ये योगाभ्यास कुछ और आगे की चीज है। तो दो चीजें बता दी आज हमको, दो उपाय बताए। कौन कौन से उपाय? अब एक बात देख लीजिए, जब उन्होंने बताया कि एक उपाय तो ये बताया अभ्यास और एक वैराग्य, दो बातें बताई ना। अब किसी को ये लग सकता है जी या तो अब इनमें से कौन सा उपाय करें, अभ्यास करें कि वैराग्य करें। लेकिन अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, एक से काम तो नहीं चलेगा। ये विकल्प नहीं दिया ऋषि ने यहाँ पे, ऑप्शन नहीं दिए कि ये या ये, ऐसा नहीं कहा, साथ में बताया दोनों को, दोनों एक हैं, ये एक उपाय है दोनों को मिला के। अभ्यास भी करेंगे, वैराग्य भी करेंगे। तो यहाँ से कोई ये पकड़ के बैठ जाए जी मैं तो अभ्यास को पकड़ लेता हूँ, वैराग्य को छोड़िए, या कोई ये पकड़ ले जी मैं चलिए वैराग्य को पकड़ लेता हूँ, ऑप्शन तो दे ही रखे हैं यहाँ पे ऋषि ने, मैं इस वाले ऑप्शन को ले लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। ऐसे नहीं चलेगा काम। वही वाली बात, कमरे वाला उदाहरण, सफाई करने वाला, एक को लेके आप घर की सफाई कर ही नहीं सकते। किसी ना किसी का स्रोत तो, एक का स्रोत बंद करना पड़ेगा और दूसरे का स्रोत खोलना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधः। उभय आधीन, उभय, उभय शब्द देख रहे हैं ना, उभय का मतलब दोनों से है। इन दोनों के अधीन होने से, अधीन होने का मतलब इन दोनों को लेकर के, दोनों को साथ साथ पकड़ करके हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे। इन्हीं से होगा चित्त की वृत्तियों का रुकना, तो दोनों से। संकेत उन्होंने स्पष्ट दे दिया, एक को लेके नहीं चलेंगे, विकल्प नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेट बात नहीं है यहाँ पे, कंपलसरी, दोनों अनिवार्य। और कल हम समझेंगे अभ्यास क्या होता है, और वैराग्य पर तो बड़ी प्यारी चर्चा चलेगी।
जैसे कई लोगों को थोड़ा डर रहता है वैराग्य को लेके। जी, वैराग्य होगा तो फिर क्या घर छूट जाएगा? वैराग्य होगा तो फिर बीवी बच्चे, सॉरी, पत्नी या बच्चे जो हैं वो सब छूट जाएंगे? कुछ नहीं होगा। घर पे रह के ही हम वैराग्य को समझेंगे। वैराग्य के लिए घर पे रहकर ही अभ्यास किया जाएगा। किसी को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत धूमधाम से वैराग्य के लिए सब लोग प्रयास कर सकते हैं और अभ्यास भी करेंगे। तो आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, समय हो गया है। मिलते हैं कल की कक्षा में। आप सभी का बहुत सारा आचार्य धन्यवाद। जी जी माता जी। आचार्य जी मैं पूछना चाह रही थी कि